भोपाल के सच्चे इतिहास पर आधारित भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज के इस एपिसोड के बारे में अक्षर कजवाई साहब से दरखास्त करता हूं कि वो इस सिलसिले में कुछ बताएं। अक्षर कजवाई साहब, जैसे कि हमने पहले वाले एपिसोड में भी देखा कि अब हम बात कर रहे हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खां के ऊपर, तो उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर दोबारा खालिद अंकल से कहेंगे कि आप उसके बारे में आगे बताइए। खालिद अंकल, जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड के आखिर में बताया गया था कि सरदार दोस्त मोहम्मद खां को औरंगजेब आलमगीर के सामने हाजिर करने के बाद उनका जो बहादुरी का कारनामा था उसकी तफसील बताई गई कि किस चुस्ती और किस फुर्ती के साथ उन्होंने अपने घोड़े से छलांग लगाकर और अपने दुश्मन कशको खां के हाथी पर सवार होकर उसका सर कलम कर दिया था। औरंगजेब आलमगीर को भी उनकी ये चुस्ती और बहादुरी से खुश हुए और उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की। जैसा कि एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी राजा या नवाब जब किसी से खुश हुआ करते थे तो उसको वो इनामात और इकरामात से नवाजा करते थे। उसी परंपरा और उसी रिवायत को निभाते हुए औरंगजेब आलमगीर ने भी दोस्त मोहम्मद खां से खुश होकर उनको बतौर इनाम अशर्फियां भरी हुई 2 थैलियां इनायत की और उसी के साथ उन्हें 100 मुसल्लह घुड़सवार यानी 100 सशस्त्र घुड़सवार के दस्ते पर उनको सरदार बनाया। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां को मालवा कूच करने के लिए हुक्म दिया गया। दोस्त मोहम्मद खां इस एजाज की वजह से उनके हौसले और उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बुलंद हो चुकी थी और वो अपने दिल में फतह याबी कामयाबी का अज़्म और इरादा लिए हुए मालवा की तरफ कूच कर गए। दोस्त मोहम्मद खां अपने दस्ते अपने अमले के साथ अपनी मंजिल की जानिब तेज रफ्तारी से बढ़ते चले जा रहे थे, यहां तक कि वो अपनी मंजिल मकसूद यानी चौकीगढ़ जा पहुंचे। ये तकरीबन 1694 का दौर था और उस वक्त नवल शाह की चौकीगढ़ पर हुकूमत थी, नवल शाह की हुक्मरानी थी। नवल शाह को जब यह मालूम हुआ कि एक जाबाज सेनापति, एक जाबाज सिपह सालार उनकी सरहदों में दाखिल हो चुका है, तो नवल शाह ने भी अपने फौजी अफसरान और फौज को तैयार और होशियार रहने के लिए आगाह किया। अब चौकीगढ़ तो ये पहुंच गए थे दोस्त मोहम्मद खां, या पहुंचाए गए थे, तो अब जिस मकसद के लिए ये चौकीगढ़ गए थे उसको पूरा करने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए नवल शाह और दोस्त मोहम्मद खां के दरमियान जंग छिड़ी। दोनों तरफ से घमासान हुआ, लेकिन आखिर में उस लड़ाई में नवल शाह मारे गए। दोस्त मोहम्मद खां की जानिब से फतह यानी जीत का बुगल बजा दिया गया। नवल शाह के बेटे चैन शाह उस वक्त के हालात और नजाकत को देखते हुए, हालात के मद्देनजर उन्होंने कुछ समझदारी से काम लिया और बजाय इसके कि वो दोस्त मोहम्मद खां से बदले के लिए
लड़ाई करते, जंग छेड़ते, उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए दोस्त मोहम्मद खां को चौकीगढ़ का दीवान बना दिया। दीवान बनने के बाद दोस्त मोहम्मद खां ने वहां प्रबंध किए, नज्म नस्क को सुधारा और हालात को सुधार कर वो एक अरसे तक दीवानी की गद्दी पर बैठे और तकरीबन 9-10 साल तक उन्होंने वहां दीवानी की। इसी बीच में जब एक लंबा टाइम हो गया तो चैन शाह और उनके बेटे जसवंत ने आपस में मशवरा किया कि दोस्त मोहम्मद खां को यहाँ एक लंबा टाइम गुजर चुका है, इसलिए मजीद इनको यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगता। इसके मद्देनजर चैन शाह ने महाराजा नागपुर मल्हार राव से चौकीगढ़ की पूरी हालात बताए और उनसे फौजी मदद मांगी ताकि दोस्त मोहम्मद खां को चौकीगढ़ से बेदखल किया जाए। महाराजा मल्हार राव नागपुर ने एक बड़ा भारी लश्कर में जंगी साजो सामान के साथ चैन शाह के बुलावे पर रवाना कर दिए। हालांकि उस वक्त दोस्त मोहम्मद खां की फौजी ताकत सिर्फ 100 घोड़सवार थे। इधर दोस्त मोहम्मद खां के मुखबिरों ने उन्हें आकर इत्तला दी कि आपको चौकीगढ़ से बेदखल करने के लिए नागपुर से बड़ा भारी लश्कर और मय जंगी साजो सामान के रवाना हो चुका है। दोस्त मोहम्मद खां ने भी अपनी हिम्मत बांधते हुए और मुकाबला करने की कोशिश शुरू की, तैयारी शुरू की, यहां तक कि अपने फौजी साथियों से मशवरा किया। लेकिन उस मशवरे में यह तय पाया कि इतने बड़े भारी लश्कर और इतने ज्यादा जंगी साजो सामान के साथ 100 लोगों का मुकाबला करना सिर्फ अपने जाने ज़ाय करने के बराबर है। चुनाचे दोस्त मोहम्मद खां ने अपने साथियों की हिफाजत के लिए चौकीगढ़ से रवाना होकर और वो बेरसी आ गए। ये तकरीबन 1706 का वाकया है। दोस्त मोहम्मद खां के बेरसिया में आने के बाद उन्होंने वहां के एक अहम तरीन शख्सियत, बाअसर शख्सियत यानी काजी मोहम्मद साहले साहब से मुलाकात की और उन्हें अपनी पूरी कहानी और अपनी पूरे हालात बताए और फिर बेरसिया में ही वो रुके। बेरसिया में रुककर भी वो अपने जद्दोजहद करते रहे, संघर्ष करते रहे और वहां भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते रहे और आगे की प्लानिंग भी करते रहे। इस तरीके से तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुदरत का कुछ करना ऐसा हुआ कि सन 1707 में औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल की यह खबर जंगल के आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। इधर औरंगजेब के शहजादों के बीच में जानशी के लिए रस्सा कशी होने लगी और वो रस्सा कशी बढ़कर जुबानी तकरार में बदल गई और वो जुबानी तकरार फिर बढ़ते बढ़ते तलवारों की खनक में बदल गई। आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं और हम खालिद मियां से अगले एपिसोड में और दोस्त मोहम्मद खां के सिलसिले में जो आप बेरसिया पहुंच चुके हैं उनके ऊपर जो है बातचीत जारी रखेंगे। इसी के साथ
हम आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। शरकत भाई साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको खालिद साहब से मिल रही है। इससे पहले रिजवान साहब ने हमको रानी कमलापति के बारे में बताया, आज भी हमने उसी सिलसिले में बात अभी खालिद अंकल ने बताई है। हम आगे कंटिन्यू जो होगा उसमें दोस्त मोहम्मद खां की जो और ब्रेवरी और किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ भोपाल स्टेट हो रहा है उसके ऊपर देखेंगे। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। शुक्रिया।